आगरा सीट की बात करते हैं तो एसपी सिंह बघेल को लेकर लगातार काफी चर्चाएं रहती हैं। और क्योंकि कई बार के जीते हुए सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहलू काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है आगरा सीट को लेकर। और क्या समीकरण बन सकते हैं आज? आगरा की बात की जाए तो कहीं कहीं आगरा जो सीट है प्रोफेसर एसपी बघेल को यहाँ से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। पूजा अमरोही जो है बसपा की प्रत्याशी है, जो तीसरे प्रत्याशी है सुरेश करदम, ये गठबंधन के प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं आगरा को बेस्ट बाउल सीट कहा जाता है, साथ ही दल बाउल भी सीट इसको कहा जाता है, क्योंकि हमेशा से यहाँ सेकंड नंबर पर बसपा रही है और लगातार भाजपा का सीट पर कब्जा रहा है। इस समय बूथ पर आप देख सकते हैं कि कहीं सुबह सुबह की जो तैयारी है वो तैयारी की जा रही है। सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पे तैनात हैं, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और जो आगरा कमिश्नरेट की बात की जाए तो कहीं कहीं 63 जो जोन है उसमें इसको बांटा गया है और 365 सेक्टर्स में इसको बांटा गया है। 3 लेयर सुरक्षा की बात की जा रही है। जो पहली लेयर है पैरामिलिट्री फोर्स इस पर रहेगी, सेकंड लेयर में पीएससी और थर्ड लेयर में जो लोकल पुलिस है वो रहेगी। तो व्यवस्था को पहले से चाक चौबंद किया गया है। कहीं ना कहीं जो आगरा लोकसभा सीट की समीकरण की बात कर रहे हैं तो आगरा लोकसभा सीट पर प्रोफेसर एसपी बघेल जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के स्टार प्रचारक भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक 4-20 सीट को लेकर बढ़ जा रहा है। वीआईपी सीट ये हो जाती है, क्योंकि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल इससे पहले कहीं ना कहीं जो कैबिनेट है, कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उससे पहले सांसद रहे, तो कई बार का एक्सपीरियंस उनका है और एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो भाजपा ने दोबारा से उन पर भरोसा जाता है। केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री है इस समय वो मौजूद। तो कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर एक चार्म जरूर बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर खासतौर पे आगरा की बात करते हैं, पहले रामशंकर कठेरिया भी यहाँ पर रहे, उसके बाद अब एसपी सिंह बघेल भी है। खास तौर पर आगरा सीट और इसके समीकरण काफी दिलचस्प रहे हैं। और क्या कुछ खास रह सकता है संजय, अगर सीट की बात करते हैं? आगरा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आगरा को पर्यटन से भी जोड़ा जाता है। तो पर्यटन को लेकर भी कहीं ना कहीं कई सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो आगरा में कहीं ना कहीं जो पर्यटन व्यवसायी है वो भी एक बड़े वोटर के रूप में यहाँ निकल के आते हैं। लगभग 5 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन व्यवसाय जुड़े हुए हैं। जूते का एक बड़ा व्यवसाय है यहाँ, उसके काफी सारे वोटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी बाहुल सीट भी इसको कह सकते हैं और वेस्ट बाहुल सीट भी कह सकते हैं। जो तीन विधानसभा है उन 3 विधानसभा में कहीं ना कहीं वेस्टियों का भी अपना वर्चस्व है। साथ ही आपको बता दें जो एक विधानसभा है इसकी, जो जलेसर विधानसभा, वो एटा में आती है, एटा जिले में आती है। 4 विधानसभाएं आगरा में है। तो कहीं ना कहीं इस सीट को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जो व्यवस्था को लगातार चाक चौबंद किया जा रहा है। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो भी लगातार चेकिंग व्यवस्था कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मी भी लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो एजेंट्स है वो लगातार पहुंच रहे हैं और तैयारियां भी यहाँ लगातार की जा रही है। देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं कि जिस प्रकार से सुबह सवेरे का वक्त है और जो तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जो ड्यूटी में कर्मी आए थे वो कर्मी अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था को वो तय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मत के प्रयोग करने को लेकर भी कहीं ना कहीं शासन ने जो व्यवस्था की थी उस व्यवस्था को लेकर भी हम बात करेंगे। जिस प्रकार से जो वोटिंग परसेंटेज 2 फेज में कम हुआ है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़े, गर्मी से परेशान लोगों को ना हो, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं खासा ध्यान रखा गया है। आपको दिखा दें जिस प्रकार से एक जो होर्डिंग है, होर्डिंग आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो वोट के लेकर जानकारी है वो जानकारी को लेकर भी यहाँ जो होर्डिंग्स वो उस टाइप पर लगाए गए हैं और जो पैक्स है वो लगाए गए हैं। आपको दिखाएंगे क्योंकि जो एक आगरा का बूथ है, ये आगरा सुरक्षित लोकसभा का एक बूथ है जहां इस समय हम मौजूद हैं।